हमारे पुराने धर्म में ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे काम बताए हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इनमें 16 खास तरह के काम हैं जिन्हें संस्कार या संस्कृति भी कहते हैं। वैसे तो हमारे धर्म में 40 तरह के संस्कार बताए गए हैं, लेकिन इनमें से 16 मुख्य हैं जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। इनका मतलब है कि ये काम एक इंसान को अच्छा बनने, भगवान के करीब जाने और समाज में अच्छे तरीके से रहने में मदद करते हैं। ये 16 संस्कार बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और इन्हें करना जरूरी माना जाता है। इन 16 संस्कारों में एक आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक के सारे काम बताए गए हैं। चलिए जानते हैं हिंदू धर्म के ये 16 खास संस्कार कौन से हैं। हिंदू धर्म के 16 मुख्य संस्कार। पहला है गर्भाधान संस्कार। ये संस्कार तब किया जाता है जब हस्बैंड वाइफ बेबी प्लानिंग करते हैं। इस संस्कार के बारे में पुराने वैद्य चरक ने कहा है कि अच्छी सेहत और मन के लिए हस्बैंड और वाइफ को अच्छा खाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इसी तरह अच्छी संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। दूसरा है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद किया जाता है। इसका मेन काम पेट में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखना और उसकी सेहत का ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 महीने के बाद माँ के पेट में बच्चे का दिमाग बनना शुरू होता है। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में गर्भवती औरत के सिर में धागा बांधकर उसे बच्चे की सुरक्षा का इशारा दिया जाता है। चौथा है जातकर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घी या शहद चटाया जाता है और वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। पांचवा है नामकरण संस्कार। हिंदू धर्म में ये बहुत जरूरी संस्कार माना जाता है। बच्चे के जन्म के 11 दिन बाद उसका नाम रखा जाता है, जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। जैसे कपड़े शरीर को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही नाम भी जिंदगी को अच्छा बनाता है। छठा है निष्क्रामण संस्कार। इस संस्कार में भगवान से बच्चे की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दौरान हवन वगैरह किया जाता है और वेद मंत्रों से देवी देवताओं को बुलाया जाता है। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो ये संस्कार किया जाता है। इसमें बच्चे को पहली बार अन्न चावल वगैरह खिलाया जाता है और इसी के बाद से बच्चे को अन्न खिलाना शुरू करते हैं। आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म मतलब मुंडन, बाल काटना। इसका हमारे धर्म में बहुत महत्व है। इस संस्कार में बच्चे के सिर के बाल पहली बार काटे जाते हैं। ये तब करते हैं जब बच्चा 1 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल का हो जाता है। ऐसा करने से बच्चे के बालों के साथ साथ कई तरह की बीमारियों का डर भी दूर हो जाता है। 9वां है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद का मतलब है कान छेदना। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। ये संस्कार गहने पहनने के लिए और राहु केतु के बुरे असर को कम करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कान छेदने से सुनने की शक्ति बढ़ती है। 10वां है उपनयन संस्कार। ये संस्कार ज्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लड़कों के लिए होता है। इसमें वेद मंत्रों के साथ लड़कों को जनेऊ पहनाया जाता है। माना जाता है कि इस संस्कार के बाद ही लड़का गुरु के पास जाकर वेदों की पढ़ाई कर सकता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। 11वां है वेदारंभ संस्कार। ये संस्कार एक आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका मकसद आदमी को वेदों का ज्ञान देना है, जिससे वो जिंदगी के सभी अच्छे नियमों को सही तरीके से निभा सके। 12वां है विवाह संस्कार। जब एक लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाते हैं तब ये संस्कार किया जाता है। इसमें दूल्हा और दुल्हन वेद मंत्रों के साथ पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा करते हैं। साथ ही माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से अपनी नई गृहस्थी शुरू करते हैं। इस संस्कार को आदमी के मन और आत्मा के विकास के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इसे करने से आदमी अपने पितरों, पूर्वजों का ऋण चुका देता है। 13वां है वानप्रस्थ संस्कार। ये संस्कार संन्यास लेने से पहले किया जाता है। इसे खास तौर पर आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए करते हैं। 14वां है संन्यास संस्कार। इस संस्कार में आदमी संन्यास ले लेता है और समाज से पूरी तरह अलग हो जाता है। 15वां है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब है अंतिम संस्कार। इस संस्कार में मरे हुए शरीर को आग में जलाकर उसे मृत्युलोक से आजाद कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और उसके लिए मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। 16वां है श्राद्ध संस्कार। श्राद्ध संस्कार में पितृदेवताओं, हमारे मरे हुए पूर्वजों की पूजा की जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि उन्हें मोक्ष मिले। ये संस्कार पितरों को खुश करने और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है।